सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट को पढ़ने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि सॉर्टिंग होता क्या है। सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि हमें एक एरे प्रोवाइड दिया जाएगा, ठीक है, और उस एरे को हमें सॉर्ट करना है, यानी कि या तो हम उसे अरेंजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें या फिर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। इसी मेथड को हम सॉर्टिंग कहते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट क्या है? ये एक मेथड है सॉर्टिंग का ही, ठीक है। इसमें किस तरीके से एलिमेंट्स को हम सॉर्ट करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पर दो फंक्शन यूज़ होने वाले हैं, एक हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन है और एक ये स्वैप फंक्शन है। ये स्वैप फंक्शन क्या काम करेगा ये भी हम देखते हैं, ठीक है। चलो हम एक एरे ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि ये एक एरे है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। वो 4 एलिमेंट्स क्या हैं? 8, 9, 2 और 19, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर। तो अब ये सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम 2 लूप्स पे काम करेंगे, ठीक है। 2 लूप्स चलाने वाले हैं यहाँ पर। हम क्या करेंगे, पहले लूप को 1 से यानी कि 0 इंडेक्स से यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। 0 इंडेक्स से शुरू करेंगे और इसको इसी पोजीशन पे रखेंगे और दूसरे लूप को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो हम सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहेंगे, ठीक है। हम इस वैल्यू से कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे और जैसे ही हमें सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, यानी कि देखो 8 से 9 तो बड़ा है, 9 से 2 छोटा है, यानी कि 8 से कंपेरिजन में 2 छोटा है, तो इस पॉइंटर को यहाँ ले आएंगे, इस वाले पॉइंटर को उठाकर यहाँ ले आएंगे 2 पर और फिर चेक करेंगे कि इससे छोटा तो कुछ नहीं है। अगर इससे भी छोटा कुछ मिलेगा तो हम इसको आगे ले आएंगे, ठीक है। तो इससे छोटा फिलहाल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ ले आएंगे, ये 2 यहाँ आ गया, यानी कि इन दोनों को स्वैप कर देंगे। ये 2 यहाँ आ गया, 9, 8, 19 ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद ये पॉइंटर जब लूप जो है आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ये लूप इस पॉइंट पे आ चुका है, यहाँ पर लूप आ गया। अब ये यहाँ से शुरू होगा। अब हम यहाँ पहली वैल्यू हमारी असेंडिंग आ गई है, सबसे छोटी वैल्यू पहले आ गई तो इसको ऐड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आगे चलना है, तो इसके बाद जब यहाँ से आगे चलेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 9 से कंपेयर करेंगे 8 को, तो देखो 8 छोटा है, तो यहाँ पर रुक जाएंगे। तो मिनिमम इसको ले आएंगे हम, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हो गई। और फिर आगे चेक करेंगे जब अगले पॉइंटर से, तो ये तो बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे, तो हम 8 और 9 को यहाँ पर स्वैप कर देंगे। तो हमारे क्या बनेगा, 2, 8, 9, 19, ठीक है। तो अब फाइनली फिर से चेक करेंगे जब पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो ये पहले से ही ठीक है, तो हमें कुछ भी सॉर्ट करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यानी कि हमारा जो एरे था वो अब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। तो हम इसमें स्वैपिंग का मेथड यूज़ करेंगे। जब भी हमें कोई सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी तो हम उसको सॉर्ट करके अरेंज कर लेंगे। अब स्वैपिंग का फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। स्वैप कैसे करेंगे, देखो पहले क्या है, एक x और एक y, यानी कि 2 वेरिएबल होने चाहिए स्वैप करने के लिए। 2 वैल्यूज़ होंगी तभी तो हम स्वैप करेंगे उन्हें, यानी कि चेंज करनी है उनकी लोकेशन। देखो 8 को 2 से चेंज किया था हमने यहाँ पर, ऐसी तरीके, और 8 को 9 से चेंज किया था। तो इसी तरीके से स्वैपिंग करना है। कैसे, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। मान लो x की वैल्यू यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 9 है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें 5 और 9 को आपस में स्वैप करना है, यानी कि 9 और 5 करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, टेम्प इंटीजर, ठीक है। और टेम्प के अंदर हम x की वैल्यू स्टोर कर लेंगे, यानी कि टेम्प कितना हो गया इस टाइम पे 5, x हमारा ये था और y ये था, यानी कि x की वैल्यू 5 थी और y की वैल्यू 9। तो टेम्प के अंदर x की वैल्यू आ गई, टेम्प कितना हो गया 5 हो गया, और x के अंदर हमने y की वैल्यू डाल दी, यानी कि x कितना हो गया 9, और y के अंदर हमने वापस से क्या डाल दिया, टेम्प डाल दिया, 5 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें तो हम स्वैप हो चुका है, ठीक है। देखो x की वैल्यू पहले 5 थी और अब x की वैल्यू 9 हो चुकी है, y की वैल्यू पहले 9 थी और अब 5 हो चुकी है। यहाँ पर ये स्वैप का फंक्शन इस तरीके से काम करेगा। और स्वैपिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। जब भी हमें कोई भी छोटा वेरिएबल मिलेगा, छोटा नंबर मिलेगा, उसे स्वैप हम करेंगे आगे की तरफ, उसे खींच के आगे लाएंगे। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, और जैसे ही वो छोटा नंबर मिल जाएगा उसे सबसे आगे उठाकर ले आएंगे। अब फंक्शन पर मूव करते हैं। ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन है, ठीक है। क्या क्या लिया है इसमें, एक एरे लिया है और एक एन एलिमेंट लिया, यानी कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। चलो हम यहाँ पर एक यही एरे कंसीडर कर लेते हैं, 8, 9, 2 और 19 वाला, ठीक है। हम यहाँ पे इस पर काम करेंगे। एट, 9, 2 और 19, इसी एरे को हमें सॉर्ट करना है, ठीक है। चलो
तो ये फंक्शन है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। यहाँ पर 3 वेरिएबल ले लिए हमने, आई, जे और मिनिमम इंडेक्स, ठीक है। इस मिनिमम इंडेक्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो आई और जे से हम लूप चलाने वाले हैं। हमने पहला लूप चलाया फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n माइनस 1, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो आई की पहली वैल्यू कितनी है, आई की पहली वैल्यू हमने 0 रखी है, ठीक है। आई की पहली वैल्यू 0 रखी है, यानी कि यहाँ से लेकर लूप कितने तक चलना है, n माइनस 1। इस एरे के लिए n की वैल्यू 4 है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो लूप कितने तक चलना है, देखो लेस देन n माइनस 1, n माइनस 1 कितना हो गया, 4 माइनस 1 3, और 3 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, यानी कि ये 2 इंडेक्स यहाँ तक लूप चलने वाला है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक लूप चलने वाला है, ठीक है। n माइनस 3 यानी कि 2 तक लूप चलेगा, i इज इक्वल्स टू 2, यहाँ तक लूप चलेगा, ठीक है। i की वैल्यू 0 से शुरू होगी और i बराबर 2 तक लूप हमारा चलेगा, ठीक है। अभी i यहाँ से शुरू करते हैं, स्टेप 1, i कितना है, 0 है, और देखो ये क्या है, मिनिमम अंडरस्कोर इंडेक्स इज इक्वल्स टू i, ठीक है। तो इसके अंदर हमने i की वैल्यू डाल ली, मिनिमम इंडेक्स के अंदर i की वैल्यू डाल ली, तो मिनिमम इंडेक्स कितना हो गया, मिनिमम इंडेक्स कितना हो गया, 0, ठीक है। और हमने क्या करा, एक फॉर लूप चलाया है, जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, जे लेस देन n और जे प्लस प्लस, ठीक है। इसके लिए फॉर लूप चलाया है, तो जे की वैल्यू देखो कितनी हो रही है, आई प्लस 1, और आई की वैल्यू इस टाइम 0 है, ठीक है। आई की वैल्यू 0 है, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है, 1, और लेस देन n, यानी कि जे वाला लूप जो है वो 3 तक चलने वाला है, ठीक है। लेस देन n, 4 माइनस 1, 3 तक चलने वाला है, जे प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस हमने रखी हैं, ठीक है। पहले देखेंगे ये वाली फॉर लूप की कंडीशन ट्रू है, देखो जे बराबर 1 है, जे लेस देन n यानी कि 1 लेस देन 4 है, और जे प्लस प्लस, ठीक है। तो क्या करेंगे, इफ़ एरे ऑफ जे कितना है, जे की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि एरे ऑफ 1 पे हमारे कितना है, 9 है, ठीक है। क्या है, लेस देन एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स, यदि ये किससे छोटा हो, एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स इससे छोटा हो, ठीक है। मिनिमम इंडेक्स कितना है, 0 है, क्या 9 लेस देन 0 है, ठीक है। सॉरी, एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स यानी कि एरे ऑफ ज़ीरो कितना है, 8 है, ठीक है। क्या 9 8 से छोटा है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम इस ये जे जो लूप है ये वाला लूप कैंसिल